आपको ज़हमत देने का मकसद ये था कि कुछ रोज़ कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैंने ये ऐलान किया था कि पहली क्लास से लेके 8वीं जमात तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम प्रोमोट कर रहे हैं, लेकिन 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए जो तरीक़ाकार था उसको फाइनलाइज़ करने के लिए हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी एजुकेशन की, उनकी एक सब कमेटी बनाई गई थी और उस सब कमेटी ने उस तरीक़ेकार को फाइनलाइज़ करना था। सब कमेटी की 2 या 3 मीटिंग्स हुई और उस मीटिंग्स में उन्होंने इस मसले को हल किया, उसके लिए अपनी सिफारिशात बनाई हैं और ये सिफारिशात हम स्टीयरिंग कमेटी में लेकर जाएंगे। लेकिन जो चीज़ें तय कर ली गई हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि हमारे सूबे के वो तालिब इल्म जो 9वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक में पढ़ रहे थे मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में, उनको ज़रा ये इत्मीनान हो कि हमने उनके मुतालिक क्या फ़ैसले किए हैं। मैंने आपको ये बताया था कि 9वीं जमात से जो 10वीं जमात में जाएगा स्टूडेंट, उसको हम प्रोमोट करेंगे बग़ैर किसी नंबर्स के, इसलिए कि उसका कोई हमारे पास बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स का रिकॉर्ड नहीं है, तो उसको प्रोमोट कर दिया जाएगा 10वीं जमात में। जो 10वीं जमात में पढ़ने वाला बच्चा है उसका हमारे पास एक रिकॉर्ड मौजूद है, 9वीं जमात का रिज़ल्ट हमारे पास मौजूद है। हम उसे 9वीं जमात में जो परसेंटेज और जो मार्क्स थी उसकी बुनियाद पर 10वीं जमात में पास करेंगे और इजाफी 3% मार्क्स उसको देंगे। ये जो है वो 9वीं क्लास में 60% है, तो जब 10वीं क्लास में हम उसको प्रोमोट करेंगे 11वीं के लिए तो उसकी परसेंटेज जो है वो 63% हो जाएगी। 3% उसको इजाफी मार्क्स देकर हम उनको पास कर देंगे। इसी तरह जो 11वीं जमात का स्टूडेंट है उसको हम प्रोमोट करेंगे बग़ैर किसी परसेंटेज और बग़ैर किसी मार्क्स के, और वो चला जाएगा 12वीं जमात में। इसी तरह जो 12वीं जमात का स्टूडेंट है उसको हम पास करेंगे 11वीं जमात के नतीजे की बुनियाद पर, और जो परसेंटेज उसकी 11वीं जमात में होगी उसमें 3% ऐड करके उसको हम 12वीं जमात से पास कर देंगे, प्रोमोट कर देंगे, वो आगे चला जाएगा। इसी तरह जो 9वीं जमात का तालिब इल्म जिसका अभी कोई रिज़ल्ट नहीं है, जब वो 10वीं का इम्तिहान देगा अगले बरस, तो उसी परसेंटेज की बुनियाद पर उसकी 9वीं की परसेंटेज भी जो है वो कैलकुलेट कर ली जाएगी और वो उसकी परसेंटेज बन जाएगी 9वीं और 10वीं की मिला के। इसी तरह ये जो 11वीं जमात का तालिब इल्म है उसकी इसी तरह बनेगी। तो आसान बनाने के लिए मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे कि 9वीं से 10वीं में जाने वाला बच्चा इस वक्त बग़ैर किसी परसेंटेज के जाएगा, वो प्रोमोट हो जाएगा। 11वीं जमात से 12वीं में जाने वाला बच्चा वो प्रोमोट हो जाएगा बग़ैर किसी परसेंटेज के, बग़ैर मार्क्स के, अगली जमात में चला जाएगा। लेकिन जब वो 10वीं जमात और 12वीं जमात के इम्तिहानात देंगे तो जो परसेंटेज उनकी 10वीं में और 12वीं में आएगी उसी को हम अज्यूम कर लेंगे कि 9वीं और 11वीं में भी उसकी परसेंटेज वही है और वही इसकी एक्यूमुलेटिव जो है परसेंटेज की बुनियाद पर उसका नंबर मिल जाएगा। और जो 10वीं का बच्चा है वो 9वीं की परसेंटेज की बुनियाद पर जाएगा, उसको 3% इजाफी मिलेंगे, और इसी तरह जो 12वीं का बच्चा है उसको भी 3% इजाफी मिलेंगे और 11वीं जमात के नतीजे पे वो प्रोमोट हो जाएगा। ये तो बड़ा एक सीधा सा था, वो हो गया। एक और चीज़ थी जिसमें मैंने आपको उस वक्त बताया था कि वो अभी तक एक मसला है जिसको हम हल करना चाहते हैं। वो ये चीज़ थी कि जो बच्चे कुछ पेपर्स में फेल हो गए उनको हम क्या करें। तो जो फ़ैसला वफाकी हुकूमत ने किया था, जो NCC में हुआ था, वो इस तरह से था कि जो बच्चे 40% पेपर्स में फेल होंगे उनको वो पास कर देंगे, लेकिन 40% से ज़्यादा पेपर्स में अगर वो फेल होंगे तो उनको वो पास नहीं करेंगे। लेकिन हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी ने सब कमेटी बनाई उसमें हमने ये फ़ैसला किया कि हम तमाम बच्चों को पास कर देंगे, चाहे वो सारे के सारे पेपर्स में ही क्यों ना फेल हो। उसकी वजह उसकी ये है कि अगर हम किसी बच्चे को इस बुनियाद पर पास नहीं करते कि वो कुछ पेपर्स में फेल हो गया है तो हमें उसको एक चांस देना पड़ेगा कि वो इम्तिहानात में आकर अपीयर हो। और इस पर काफ़ी बहस हुई
कि हमें ये करना चाहिए कि उनको किसी चांस हम दें, लेकिन चूंकि हमें इस बात का यकीन नहीं है कि अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में हालात इस काबिल होंगे कि हम बच्चों को इम्तिहानात में बिठा सकेंगे कि नहीं बिठा सकेंगे, तो इस गैर यकीनी सूरत हाल से बचने के लिए ये तय किया गया है कि वो बच्चे जो तमाम सब्जेक्ट्स में अगर फेल भी हैं तो उन्हें सिंपल पासिंग मार्क्स, कोई उनकी परसेंटेज ज़्यादा नहीं होगी, जितने मिनिमम नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं पास करने के लिए, जो 33% होते हैं, वो 33% नंबर्स उनको देकर उनको हम पास कर देंगे ताकि वो भी अगले साल चले जाएं। और इसी तरह से जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर अपेयर होते हैं, एज ए प्राइवेट स्टूडेंट अपेयर होते हैं, किसी स्कूल की में उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, उनके लिए भी इसी तरह का फार्मूला जो है हम अडॉप्ट करेंगे।